नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के रूबरू कराएंगे। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। तो आपको अपनी खुद की तरक्की में वक्त लगाना है और दूसरे की बुराई नहीं करनी है। तो एक करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है, जबकि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में रूस का पहला स्थान है। रूस का पहला स्थान है, भारत की रैंक 10वीं में। इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध में रूस शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी सहित साइबर अपराध के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार लगभग 100 देशों को रैंकिंग दी गई है। रूस के बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, वहीं तीसरे स्थान पर चीन है। इसके बाद अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये अवंतिका वंदनपू हैं, अवंतिका वंदनपू, इनको नामित किया गया है। हाल ही में लॉरेंस वोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सिंगापुर के बने हैं। लॉरेंस वोंग एशियाई देश है सिंगापुर, इसके प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं? तो नेपाल को दी हैं भारत ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस नेपाल को उपहार में दी है। हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो ये मॉरिशस है। भारत और मॉरिशस ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस अप्रैल महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को इस दिवस को प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं और इस अवसर पर यूनेस्को के द्वारा कार्यशालाओं, वाद विवाद कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की लोगों से अपील की जाती है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममताजी सागर द्वारा जीता गया है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो स्लोवाकिया के हैं पीटर पेलेग्रिनी। और आपको बता दें कि जुडिथ सुमेनोवा-तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, जबकि साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अलेक्जेंडर स्टेप फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? तो सिट्रॉन बनी है। सिट्रॉन जो ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी बनी है। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये लोकेश मुनि है, लोकेश मुनि। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो ये भारत ने पीछे छोड़ा है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूज़ वीक के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं इंदिरा गांधी के बाद, न्यूज़ वीक। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ये गोपी थोटाकरा हैं, गोपी थोटाकरा। हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो ये फोन पे ने की है, फोन पे। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा HN पोखरा के साथ फोन पे ने साझेदारी की है। हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सुमित सिंह हैं, सुमित सिंह, जिन्होंने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
बनाया है। हाल ही में अदानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? तो गुजरात है, ये गुजरात। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो HDFC बैंक है ये। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो ये USA में है। हाल ही में प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। इस दिन को दुनिया भर की पुरानी स्मारकों और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए खास माना जाता है। विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त स्थलों के महत्व को समझने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो ये गगन शक्ति है। हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये पारादीप बंदरगाह है। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे ने पेश की है। हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? तो बांग्लादेश में मनाया गया है। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये वेनेजुएला है। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो ये एक्सिस बैंक ने पेश की है, एक्सिस बैंक। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब कामयाब होने लगते हैं। सच्चा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो आइए करंट अफेयर्स के पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये चीन पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस पर प्रतिबंध लगाया है? चीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये ग्रिड इंडिया को दिया गया है। ग्रिड इंडिया विद्युत मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा ग्रिड इंडिया को दिया गया है। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है लुइस मोंटेनेग्रो। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई? तो DY चंद्रचूड़ हैं, ये CJI हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ये। हाल ही में एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर। और आपको बता दें कि स्लैश ने नैनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प 24 कहाँ संपन्न हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में हुई है और ये भारत और USA के बीच हुआ है टाइगर ट्रैम्प 24। हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? तो ये मिजोरम में मनाया गया है पाम संडे का त्यौहार। हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। काफ़ी छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं। और आपको बता दें कि वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है।
हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो श्रीलंका को दी है ये। हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा हैं ये, हंसा मिश्रा। इनको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो ये भारत है हमारा। हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार से। हाल ही में वो थी अन्य जुआन को किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वियतनाम की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, वो थी अन्य जुआन। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यह है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? तो सिट्रोन बनी है। हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो ये भारत ने की है ये एक्स्ट्रा मार्क 2, जिसकी मारक क्षमता 130 किलोमीटर है। हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए, फ्यूल पाइपलाइन कौन देगा? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये इंडोनेशिया के हैं। हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो धर्मशाला बना है, धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है, जबकि इस रैंकिंग में रूस पहले स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो ये यूके ने शामिल किया है, यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है यात्रा करने के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं? तो नेपाल को दी हैं 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस, नेपाल को उपहार में दी हैं। हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के हैं, इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो ये रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो मॉरिशस है, भारत और मॉरिशस ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सुमित सिंह है, जिन्होंने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में लॉरेंस बोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। तो हमें अपने लक्ष्य पर काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान एकचित्त होकर अपने लक्ष्य के प्रति एक गोल निश्चित करना है, अपने गोल को पाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।